बेंगलुरु के राजाजी नगर इलाके में जय कुमार जैन अपने परिवार के साथ रहा करते थे। जय कुमार की एक प्यारी सी छोटी फैमिली थी। उनके परिवार में पत्नी पूजा, 15 साल की बेटी रिया और एक छोटा बेटा था। जय कुमार का जन्म राजस्थान के जयपुर जिले के विराट नगर के पास मेर गांव में हुआ था। जय कुमार का कपड़ों का एक बड़ा बिजनेस था। परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। जैन परिवार को देखकर कोई भी यही सोचता कि इतनी खुशहाल और आरामदायक जिंदगी शायद ही किसी और के पास हो। 41 वर्षीय जय कुमार जैन अपनी बेटी रिया के लिए हर किसी माता पिता जैसा प्यार और चिंता रखते थे। उनका सपना था कि रिया अपने जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करें, संगीत, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 17 अगस्त 2019 शनिवार की शाम जय कुमार की पत्नी पूजा और बेटा पुडुचेरी में होने वाले एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने वाले थे। शाम 7 बजे जय कुमार उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए अपनी कार लेकर गए थे, लेकिन रिया अपने पापा के साथ घर पर, संगीत, ही रुक गई थी। पत्नी और बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जय कुमार घर वापस आ गए। घर आने पर उन्होंने अपनी बेटी रिया के साथ डिनर किया। रात में रिया अपने पिता के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और बोली, पापा दूध पी लीजिए। आमतौर पर जय कुमार की पत्नी ही रोज दूध का गिलास जय कुमार के लिए लाती थी, लेकिन उस दिन पत्नी के बाहर होने की वजह से रिया ने यह जिम्मेदारी निभाई। दूध पीने के बाद जय कुमार अपने कमरे में जाकर सो गए। जय कुमार को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे चल रहे हैं। अगले दिन 18 अगस्त रविवार सुबह लगभग 7 बजे पड़ोसियों ने देखा कि जय कुमार के बाथरूम की खिड़की से आग और धुआं निकल रहा है। उन्होंने, संगीत, तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। इसी बीच रिया ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। सूचना मिलते संगीत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और जय कुमार के घर के बाथरूम में लगी आग को बुझाने में लग गई। लेकिन जैसे ही अंदर जाकर उन्होंने देखा तो बाथरूम में जय कुमार का झुलसा हुआ शव पड़ा हुआ था। कपड़ा व्यापारी जय कुमार जैन के घर के बाथरूम में आग लगने और जलने से उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते उनके घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी। थोड़ी ही देर बाद थाना राजाजीपुरम की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जब जय कुमार की बेटी रिया से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पापा झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद पड़ोसी प्रवीण ने बताया कि आग लगने पर उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनके हाथ पैर भी जल गए। जय कुमार एक बड़े और नामी बिजनेसमैन थे, इसलिए पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी इस केस की जानकारी दे दी गई। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ गई। इसके बाद पुलिस ने जय कुमार की लाश को, संगीत, पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दिया। जय कुमार की बेटी रिया के दिए गए बयान के आधार पर पुलिस को भी शुरू में यही लगा कि जय कुमार की मौत शॉर्ट सर्किट की आग में झुलसने से ही हुई होगी, लेकिन जय कुमार के शव की हालत देखकर, संगीत, पुलिस को थोड़ा शक हुआ। फॉरेंसिक जांच में भी मौत का कारण साफ नहीं, संगीत, हो पाया था। इसीलिए पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी। डीसीपीएन शशि कुमार ने इस सनसनीखेज मामले का जल्द खुलासा करने के लिए अलग अलग टीमें बनाकर जरूरी निर्देश जारी कर दी। पुलिस टीम ने जब आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस को पता चला कि रिया और पड़ोसी प्रवीण के बीच प्रेम संबंध थे। प्रवीण रिया से 3 साल बड़ा था और पड़ोस में ही रहता था। घटना के समय भी प्रवीण घर पर ही मौजूद था। यह जानकारी मिलते ही पुलिस को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि मामले में कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस ने जय कुमार के घर की जांच की तो इसी दौरान फॉरेंसिक टीम को गद्दे पर खून के दाग मिले। खून के दाग देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें साफ किया हो। संगीत, साथ ही फर्श और दीवारों पर भी खून साफ किए जाने के निशान थे। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच सामने आ गया। रिपोर्ट में पता चला कि जय कुमार की मौत आग में झुलसने से पहले उनके ऊपर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। अब पुलिस का शक सीधा रिया और उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण पर आ गया। पुलिस ने अगले ही दिन दोनों को हिरासत में लेकर अलग अलग पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो दोनों ने सारा सच कबूल कर लिया।
लेकिन जो सच दोनों ने पुलिस को बताया उसे सुनकर पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। रिया बेंगलुरु शहर के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में जय कुमार के पड़ोस में तीसरे ब्लॉक में रहने वाला प्रवीण कुमार भी पढ़ता था। प्रवीण घर का इकलौता बेटा था। उसके के पिता एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही उसके पिता समेत कई कर्मचारियों को संगीत कुछ लाख देकर कंपनी से हटा दिया गया था। यह पैसे पिता ने प्रवीण के नाम से बैंक में जमा कर दिए थे और इन रुपयों के ब्याज से ही परिवार का खर्च चलता था। रिया और प्रवीण की दोस्ती पिछले 5 सालों से थी और दोनों रिलेशनशिप में भी थे। प्रवीण रिया से 3 साल बड़ा था। रिया 10वीं की स्टूडेंट थी, जबकि प्रवीण ने इंटर करने के बाद शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। अलग अलग स्कूल और कॉलेज होने की वजह से दोनों का आमना सामना कम ही होता था। इस कारण रिया अक्सर प्रवीण से फोन पर बातें करती रहती थी। रिया अक्सर देर तक मोबाइल पर बात और चैटिंग में लगी रहती थी और यह बात उसके पिता जय कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए सुनहरे सपने देख रहे थे। रिया और प्रवीण की दोस्ती को लेकर भी पिता को आपत्ति थी। जय कुमार ने कई बार रिया को प्रवीण से दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन रिया ने उसके बाद भी प्रवीण से दोस्ती खत्म नहीं की थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि एक बार रिया परिवार को झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमने के लिए भी गई थी, ताकि वह प्रवीण के साथ समय बिता सके। मुंबई में 4 दिन रहकर उसने कई फोटोशूट कराए और फैशन शो में भी भाग लिया था। रिया ने मुंबई से अपनी मां को फोन करके बताया था कि वह मुंबई में है और 5 दिन बाद संगीत घर लौटेगी। जब पिता जय कुमार को इस बात का पता चला कि उनकी बेटी बिना बताए मुंबई गई थी तो वे बहुत नाराज हुए। रिया के घर लौटने पर उन्होंने राष्ट्र को बेल्ट से मारा था और उसका मोबाइल भी छीन लिया था। लेकिन जब जय कुमार को रिया के दोस्तों से यह पता चला कि रिया अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि प्रवीण के साथ मुंबई संगीत गई थी तो वह और आग बबूला हो गए। जय कुमार को बेटी के रंग ढंग देखकर उसकी बहुत चिंता रही। फिर जय कुमार ने वह मोबाइल भी छीन लिया। इसी बात से रिया के मन में अपने पिता के खिलाफ नफरत बढ़ गई। पिता की हिदायत और रोकटोक से नाराज रिया ने प्रवीण को सारी बात बताई और कहा कि वह अपनी खोई हुई आजादी वापस पाने के लिए कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाएगी। रिया ने पुलिस को बताया कि पिछले 1 महीने से वह अपने पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने टीवी सीरियल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या करने के अलग अलग तरीके देखे थे और जानकारियां भी इकट्ठा की थी। रिया ने प्रवीण के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। दोनों जुलाई महीने से ही जय कुमार की हत्या के प्रयास में लगे हुए थे। 17 अगस्त को जब रिया की मां और भाई पुडुचेरी फैमिली फंक्शन में गए तो रिया को अपने पिता को मौत के घाट उतारने का मौका मिल गया। रिया ने घर में किसी के न होने का फायदा उठाया। योजना के मुताबिक रात में खाना खाने के बाद पिता को पीने को जो दूध दिया था उसमें रिया ने नींद की 6 गोलियां मिला दी थी। दूध पीने के कुछ ही देर में जय कुमार बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गए। रिया ने पहले चेक किया कि जय कुमार पूरी तरह बेहोश हो गए हैं या नहीं। जब उसे पूरा यकीन हो गया तब उसने प्रवीण को फोन करके घर बुलाया। प्रवीण अपने साथ एक चाकू भी लेकर आया था। घर में रखे चाकू और प्रवीण द्वारा लाए चाकू से दोनों ने बेहोश पड़े जय कुमार के गले और शरीर पर बेरहमी से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए। हत्या के सबूत मिटाने के लिए रिया और प्रवीण ने पहले कमरे में फैले खून और दीवारों पर लगे खून के छींटों को साफ किया। इसके बाद बिस्तर की चादर को वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए फैला दिया। इसके बाद दोनों आगे की योजना बनाने लगे। सुबह 7 बजे रिया घर से बाहर गई और 3 बोतलों में पेट्रोल ले आई। इसके बाद दोनों ने बाथरूम में शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लेकिन इसी दौरान दोनों के पैर और प्रवीण के हाथ भी थोड़ा झुलस गए थे। पेट्रोल की वजह से आग तेजी से फैल गई और धुआं लपटे बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलने लगी। पड़ोसियों ने जब देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल कर दिया। रिया ने इस दौरान नाटक करते हुए मदद के लिए शोर मचाया और लोगों को बताया कि उसके पिता बाथरूम में नहाने गए थे और अचानक ही लेक